दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग में आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एपिसोड नंबर 4 फ्रॉम आवर सीरीज दिवाली टू दिवाली, बेस्ट स्टॉक टू बाय बिलो 100, 75, 50 एंड 25। तो दोस्तों वो सीरीज़ में आज हम लोग जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो 75 के नीचे है और शेयर का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों पिछले साल तक ये कंपनी मदरसन सुमी करके फेमस थी। मदरसन सुमी से मदरसन वायरिंग कार्व आउट हुआ, डीमर्ज हुआ, मदरसन वायरिंग अलग से लिस्ट हुआ और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड अलग से लिस्ट हुआ। तो मदरसन सुमी से दो कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ गई, एक मदरसन वायरिंग और दूसरा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आज हम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले दो शेयर मार्केट के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मैं आपको बताता हूँ और रादर प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल है स्पॉट देम यंग। दैट मीन्स ये स्पॉट देम यंग जो दोस्तों फ्रेज़ है ये स्पोर्ट्स में बहुत बार यूज़ होता है कि कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसको यंग एज में स्पॉट करना चाहिए और उसको यंग एज में ही एक्सपोजर देना चाहिए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने गेम अर्ली चालू किया, इसके वजह से ही कुड स्कोर 100 सेंचुरीज इन ऑल हिज इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। अगर वो लेट थोड़ा आता था, समझो 21 की उम्र में आता था, तो तेंदुलकर ही था, उसका फॉर्म उतना ही था, उसका पॉपुलैरिटी भी रिटायरमेंट तक उतना ही रहने वाला था। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट ये है कि देन बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट और बिकॉज ऑफ लेट एंट्री आई वुड से सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी स्कोर नहीं कर सकता था। तो राइट टाइम पे तेंदुलकर क्रिकेट की टीम में आया, इसीलिए वो 100 सेंचुरीज बना सका। शेयर मार्केट का भी ऐसा ही है, अगर राइट टाइम पे शेयर अपने पास आया, अगर राइट टाइम पे हमने शेयर आइडेंटिफाई किया और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा लंबे समय तक, तो जैसा तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाया वैसा हम भी वो स्टॉक पे 100 सेंचुरीज बना सकते हैं। अभी दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। जब भी ऐसा स्टॉक होता है कि बहुत से लोगों को ये स्टॉक नहीं चाहिए क्योंकि उसका फॉर द टाइम बिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, दैट इज़ वाई द स्टॉक कम्स अंडर सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर में स्टॉक आया, नेचुरली उसका भाव नीचे आता है। भाव नीचे आएगा तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। अच्छे परफॉर्मेंस मतलब अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी स्टॉक को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों अगेन फ्रॉम क्रिकेट, आईपीएल। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल हार्दिक पांड्या को आईपीएल में से मतलब उनके टीम में से रिलीज़ कर दिया। गुजरात ने लिया, गुजरात ने उसको कैप्टन किया और फिर उसका रिजल्ट हम सबको मालूम है। हार्दिक पांड्या एंड हिज गुजरात टीम वेंट ऑन टू विन द आईपीएल टाइटल। आईपीएल का टाइटल उन्होंने जीत लिया। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या में दम था, हार्दिक पांड्या की टीम में दम था। वैसे ही दोस्तों अगर स्टॉक में दम है, बैड फेज हर कंपनी के लाइफ स्पैन में आता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल सिचुएशंस, कंपनी के परफॉर्मेंस में कम ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता ही है। तो जब उतार रहता है और कंपनी का अगर फंडामेंटल्स अच्छा है, देन दैट इज़ द राइट टाइम टू पिक दैट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म फॉर आवर पोर्टफोलियो। दोस्तों अभी ये दो प्रिंसिपल बताने के बाद इसका और ये संवर्धना मदरसन का क्या संबंध है? संवर्धना मदरसन also has gone through the bad patch and now according to me the global conditions are now improving, so I feel the worst is behind now संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी संवर्धना मदरसन फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तो वर्स्ट इज बिहाइंड, खराब पीरियड निकल चुका है, तो अभी नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू स्पॉट देम यंग। मतलब अभी किसी को शेयर नहीं चाहिए, बाइंग तो हो रहा है लेकिन सेलर्स भी बढ़ रहा है। आज भी दोस्तों बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस कल जो रिजल्ट आया कंपनी का उसके वजह से आज शेयर ओपन तो हुआ 74 रुपीज़ में, लेकिन दोस्तों बाद में सेलिंग प्रेशर आया और क्लोज हुआ 71 में। 2 दिन पहले 66 67 के रेंज में था, रिजल्ट अच्छा आया, कल का क्लोजिंग था 70 रुपये के आसपास, आज 74 में ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, वापस भाव नीचे चला गया। सेलिंग प्रेशर क्यों आया दोस्तों? क्योंकि संवर्धना का 52 वीक लो 62 रुपीज़ के आसपास है। तो जिन्होंने 62 और 65 के रेंज में बाइंग किया था उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, भाव ऊपर चला गया, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, उन्होंने उनका प्रॉफिट बुक किया। तो आज सब्सटेंशियल वॉल्यूम हुआ, भाव ऊपर जाके नीचे 71 पे सेटल हुआ। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। तो पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है,
कंपनी का प्रेजेंस कौन से कंट्री में कितना है, और फिर हम लोग इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, केपीआईज देखेंगे, और फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है वो देखेंगे, एंड देन हमेशा की तरह अपना कंक्लूजन्स देखेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मतलब जो 4 व्हीलर्स या कमर्शियल व्हीकल्स जो कंपनीज बनाती है उसके लिए जो उनको पार्ट्स लगते हैं, जैसे वायरिंग हार्नेस हो, विजन सिस्टम हो, मतलब मिरर हो या कैमराज हो, या जो कार का डैशबोर्ड रहता है वो डैशबोर्ड हो, तो मेजरली कंपनी व्हीकल्स को जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है। एंड नाउ कंपनी हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू सर्टन इमर्जिंग बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल lighting and electronics for 2 wheelers and 4 wheelers, precision metals and modules, then technology and industrial solutions. That means now company is also entering into other industries and providing technology and industrial solutions. Company is also entering into, company has also entered into aerospace business, logistics solutions, also health and medical. So now company is also diversifying from primarily automobile supply company also now to logistics, health, medical, aerospace and other technology and industrial solutions businesses. अभी दोस्तों देखते हैं कि संवर्धना मदरसन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों आया पिछले 2 साल में। उसके पहले कंपनी का एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था पिछले 2 साल में, लेकिन कंपनी हेडविंड क्यों फेस कर रहा था। हेडविंड मतलब दोस्तों विंड का प्रेशर सामने से आता है। सपोज कोई ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और अगर ऐसा विंड आ रहा है तो दैट विंड एक्ट्स एज अ ऑब्स्टेकल, उसको बोलते हैं हेडविंड। तो अपना स्पीड कम होता है, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ कंपनी का परफॉर्मेंस उसके वजह से अफेक्ट होता है। और टेलविंड मतलब दोस्तों क्या है, पीछे से आगे हवा चलने लगता है। मतलब अगर हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, हवा भी यही डायरेक्शन चाहता है, तो दैट इंक्रीजेस आवर स्पीड टू गो फर्दर। ये डिफरेंस है हेडविंड एंड टेलविंड में। तो कंपनी वॉज फेसिंग सीवियर एंड स्ट्रॉन्ग हेडविंड। मेटल के प्राइसेस पर्टिकुलरली कॉपर जो उनको कंपनी को वायरिंग के लिए लगता है, उसके प्राइसेस पिछले 2 साल में सब्सटेंशियल बढ़े हैं, लेकिन अभी जाके प्राइसेस कम होना वापस, या आई वुड से करेक्ट होना चालू हो गए हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए कंपनी को जो रेजिन्स लगते हैं वो रेजिन्स के प्राइसेस में भी देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस एंड स्टेडी इंक्रीज। फॉरेन करेंसी यूरो and also dollar, rupee was continuously depreciating with respect to dollar and also euro. On one hand it helps the company because कंपनी का ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, लेकिन जो कंपनी का इंपोर्ट है दोस्तों वो भी थोड़ा उसके वजह से महंगा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एनर्जी प्राइसेस। कंपनी का मेजर फोकस यूरोप और यूएस में है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया नॉट सप्लाइंग द गैस टू यूरोप, वहाँ पे दोस्तों एनर्जी का प्राइसेस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट एक्ट्स एज अ ऑब्स्टेकल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि उसके वजह से दोस्तों प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। सो दीज वेर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसके वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में इतना अच्छा नहीं हो सका। लेकिन जो कंट्रीज़ को गैस का सप्लाई इफेक्ट हुआ वो कंट्रीज ऐसे ही चुप बैठने वाले हैं कि नहीं, अल्टरनेट रूट तो वो कंट्रीज़ को ढूंढना ही पड़ेगा। सो दोज कंट्रीज आर ऑल्सो नाउ मेकिंग एफर्ट्स टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो जैसे ये चालू होगा दोस्तों, वहाँ का जो डिमांड है वो वापस इंक्रीज होना चालू हो जाएगा फॉर व्हीकल्स। अभी दोस्तों कोविड पीछे रह गया और रशिया और यूक्रेन का वॉर का जो इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट आया था यूरोप के ऊपर, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा सबसाइड होना चालू हुआ, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो गया है। तो ये चार्ट से हम लोग ये देख सकते हैं कि ग्लोबली नाउ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर हैज़ बीन अ स्टेडी बट कंटिन्यूअस इंक्रीज in the production of light vehicles and also commercial vehicles. So one can say that now things are coming back to normal slowly but surely. और जो दोस्तों ग्रोथ आ रहा है उसमें जो प्रीमियम सेगमेंट के व्हीकल्स है, जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उनमें जो ग्रोथ है दोस्तों वो ग्रोथ ज़्यादा है दैन द नॉर्मल व्हीकल्स। प्रीमियम मतलब मर्सिडीज़ हो, BMW हो, वॉल्वो हो, तो ये जो बड़ी बड़ी कारें हैं जिनकी कीमतें भी ज़्यादा होती है और वो प्रीमियम सेगमेंट के भी होती है, तो ऐसे व्हीकल्स में दोस्तों सेल इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली सब्सटेंशियली। इसका फ़ायदा आगे जाके कंपनीज लाइक संवर्धना मदरसन इनको होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितना व्हीकल प्रीमियम होगा उतना जो प्राइस रियलाइजेशन है फॉर द कंपोनेंट सप्लाइड बाय संवर्धना मदरसन ऑल्सो आर गोइंग टू इंक्रीज। प्रीमियम व्हीकल है मतलब उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का दोस्तों प्राइस इज ऑलवेज हायर देन द
नॉर्मल कंपोनेंट्स, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहता है। ये वैल्यू एडेड का मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। आजकल गिर गाय के दूध का चलन बहुत है, 1 लीटर दूध को 100 रुपये देना पड़ता है, लेकिन अगर वही दूध का कोई फार्मर अगर घी बनाएगा तो वो 1,500 से 2,000 रुपया किलो तक दोस्तों उसका रेट है। तो दूध इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड घी इज़ अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रोडक्ट या नॉर्मल व्हीकल एंड प्रीमियम व्हीकल को कंपोनेंट सप्लाई करने में। अभी दोस्तों आते हैं संवर्धना मदरसन के परफॉर्मेंस के ऊपर। ये चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस एंड स्टेडी इंक्रीज इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम Q1 ऑफ FY22 टू Q2 ऑफ FY23। इनफैक्ट दोस्तों Q2 में जो रेवेन्यू आया है दैट हैज़ बीन द हाइएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू अमंग्स लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, दैट मीन्स सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर, एंड 4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, मतलब करंट ईयर फर्स्ट क्वार्टर एंड करंट ईयर सेकंड क्वार्टर, एंड नेचुरली दैट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन अ सब्सटेंशियल एबिडा। दोस्तों एबिडा हमेशा क्यों देखना है कंपनी के एनालिसिस में, क्योंकि एबिडा शोज द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब कामकाज करके कंपनी क्या कमा रही है, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो आने ही वाला है, अगर लोन है तो इंटरेस्ट आने वाला है, अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कंपनी को भरना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ऑपरेशंस कंपनी के कैसे हैं, कितनी एफिशिएंसी ऑपरेशंस में है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चार्ट में देख सकते हैं कंपनी का एबिडा ऑल्सो हैज़ कम सब्सटेंशियली हायर, वन ऑफ द हाईएस्ट टू 7.9%। दोस्तों आगे के चार्ट में हम लोग देखेंगे संवर्धना के इश्यूज़ क्या क्या है। उसमें एक डेट का इशू भी है, मतलब संवर्धना के ऊपर अभी भी वर्किंग कैपिटल के लिए कर्जा बहुत ज़्यादा है। But important thing is the EBITDA that company is generating, that EBITDA is more than sufficient to take care of the finance cost and to take care of the repayment of the interest. कंपनी का नेट डेट जो है दोस्तों वो 6,000 करोड़ रुपए से अभी इंक्रीज होते होते 8,500 करोड़ के आसपास आया है। उसका रीज़न क्या है ये हम आगे के चार्ट में देखेंगे, एंड हाउ दिस इज़ नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। द पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज debt, yes, it is a concern. Even though Samvardhana Motherson is able to take care of the debt, but still this debt is at a higher level because this is a working capital debt. तो ये डेट थोड़ा सा हाई है एंड संवर्धना इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रिड्यूस दिस डेट। दोस्तों संवर्धना का कैपेक्स जो है वो भी फ्रॉम 400 to 500 करोड़ एवरी क्वार्टर पिछले 2 साल में रहा है। ये कैपेक्स मतलब दोस्तों कैपिटल एसेट, दैट मीन्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्विजिशन, उसके लिए जो पैसा लगता है उसको कैपेक्स बोलते हैं। सो कंपनी इज कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन रिनोवेशन, इनोवेशन एंड ऑल्सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट देम इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उनको आगे जाके बेनिफिट करने वाली है। जैसा दोस्तों शेयर में या और भी किधर समझो बैंक में अभी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा हमको आगे जाके, अगर शेयर में करेंगे तो बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आगे जाके हमको बेनिफिट मिलता है। वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट पे आगे जाके संवर्धना मदरसन को डेफिनेटली इसका बेनिफिट उनके रेवेन्यू में, उनके न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में होने वाला है। तो जो हमने वर्किंग कैपिटल डेट की बात की, वो डेट क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि संवर्धना के दोस्तों क्लोज टू 2,000 करोड़ got blocked in the inventory because of orders postponed or orders cancelled by their customer। और उसके रीजंस हम सबको मालूम है, इन्फ्लेशन, लो डिमांड, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसी सब चीज़ें दोस्तों साथ में आके हर एक कंपनी पे ये सब चीज़ों का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। संवर्धना पे भी हुआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट ये कंपनी पे हुआ दैट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री बाय क्लोज टू 2,000 करोड़ रुपीज़। इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ मतलब वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुआ, वर्किंग कैपिटल साइकिल ब्लॉक हुआ। उसके वजह से दोस्तों संवर्धना को थोड़ा ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा टू मीट द डे टू डे, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो वी कैन सी हियर प्री कोविड लेवल पे जो 27 दिन का इन्वेंट्री था वो अभी बढ़ के 38 डेज हो गया, मतलब उसमें 11 दिन का इंक्रीज हुआ है। एंड गोइंग फॉरवर्ड संवर्धना मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद इंक्रीज इन सेल्स, जो अभी सेल्स उनका बढ़ रहा है, हमने देखा ये क्वार्टर में सेल्स हैज़ बीन हाईएस्ट अमंग्स ऑल प्रीवियस क्वार्टर्स। तो अगर यही लेवल पे आगे के क्वार्टर्स में भी सेल उनका रहेगा तो डेफिनेटली ये इन्वेंट्री वापस नीचे आके शायद प्री कोविड लेवल पे इतना जल्दी ना आए, लेकिन 38 डेज से
डेफिनेटली सब्सटेंशियल कम होगा, दैट विल रिलीज द वर्किंग कैपिटल एंड देन दैट विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल लोन। दोस्तों अभी तक संवर्धना का मेजर फोकस वॉज एक्सपोर्ट, लेकिन नाउ since last couple of years Samvardhana has also started focusing in our local market, that means Indian market। अगर ये साल का 6 महीना और पिछले साल का 6 महीना अगर हम लोग देखेंगे तो रेवेन्यू में जो उनका इंडिया का जो रेवेन्यू है उसमें 41% का इंक्रीज़ हुआ है। और दोस्तों ये जो इंक्रीज़ है रेवेन्यू का, दैट हैज़ कम विथ अ हेल्दी एबिटा ऑल्सो। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा संवर्धना प्राइमरीली क्या करता है, वाई संवर्धना वॉज फेसिंग हेडविंड्स। संवर्धना का फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखा, रेवेन्यू, एबिटा, उनका डेट का सिचुएशन, उनका वर्किंग कैपिटल का सिचुएशन, उनका इन्वेंट्री का प्रॉब्लम्स, वो हमने देखा। अभी दोस्तों देखते हैं कि ये हेडविंड तो है, लेकिन संवर्धना वो हेडविंड्स को फेस करने के लिए टू कन्वर्ट दैट हेडविंड इनटू अ टेल विंड, संवर्धना भी कुछ ना कुछ तो करती रहेगी। जैसा दोस्तों हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। ये तो अच्छा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो वो कंपनी क्या कर रही है वो अभी हम लोग देखेंगे। वो देखने के बाद दोस्तों हमको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि फ्यूचर में जाके, मतलब आगे का 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये कंपनी का परफॉर्मेंस जो पिछले 2 साल में हुआ उससे अच्छा और बेहतर क्यों होगा। दोस्तों हम लोग अगर कंपोनेंट वाइज संवर्धना का बिजनेस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उनका जो बिजनेस है क्लोज टू 30% दैट कम फ्रॉम वायरिंग हार्नेसेस। दूसरा है विजन सिस्टम। विजन सिस्टम मतलब मिरर हो, कैमरा हो, उससे 17% का उनका बिजनेस आता है। बम्पर्स का उनका 13% का बिजनेस है। डोर पैनल्स 11% है। इंस्ट्रूमेंट पैनल 6% है। इंजीनियरिंग 3% का है। लेकिन दोस्तों नाउ संवर्धना इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन अदर एरियाज, नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस and others, that means emerging business is now contributing to close to 10% of Samvardhana's total business. That means Samvardhana is no longer focusing only on automobile. Samvardhana is no longer now focusing only on vehicle business. Samvardhana is also now focusing on other businesses, logistics हो, industrial automation हो, aerospace हो, या टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन हो। तो ये सब बिजनेस का भी उनका टोटल रेवेन्यू का शेयर अभी बढ़ के 9 से 10% के आसपास आया है। तो आगे जाके ये उनको डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। संवर्धना इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर कस्टमर बेस। ये चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि संवर्धना के जो कस्टमर्स है वो सब कस्टमर्स हमको फैमिलियर है। जैसे मर्सिडीज़ हो, ऑडी हो, फोक्सवैगन हो, सुजुकी हो, BMW हो, पोर्शे हो, तो ये सब अच्छे अच्छे जो कंपनीज है दोस्तों, वो कंपनीज सब संवर्धना के कस्टमर्स हैं। एंड टॉप 20 जो कस्टमर्स है वो 70% जो रेवेन्यू आता है वो टॉप 20 कस्टमर से आता है। और ये टॉप 20 कस्टमर्स नाउ हैव अगेन स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। हमने देखा प्रीमियम कार सेगमेंट में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सेल्स। प्रीमियम कार का बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। दैट मीन्स मर्सिडीज, ऑडी, फोक्सवैगन, पोर्शे, ये सब जो कंपनीज है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो नेचुरली अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो संवर्धना मदरसन का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड, और आगे जाके बाकी सब व्हीकल कंपनी को हम लोग अपने इंडियन मार्केट में भी देख सकते हैं दोस्तों। नाउ 4 व्हीलर के लिए वेटिंग चालू है। ये वेटिंग क्यों चालू है? क्योंकि जब भी कोविड का टाइम आया सब लोगों ने, सब डीलर्स ने अपना इन्वेंट्री कम किया, क्योंकि सेल ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इन्वेंट्री कम किया तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने उनका प्रोडक्शन कम किया। तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स को जो कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है, जैसे कि संवर्धना मदरसन, उनका सेल्स कम हुआ, उनका इन्वेंट्री बढ़ा। लेकिन नाउ दोस्तों सिचुएशन इज अगेन चेंजिंग। कोविड पीछे छूट गया, वॉर का इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे होके कम हो रहा है। लोगों का भी दोस्तों जो आजकल जो कल है, मतलब अगर कार लेना है तो नाउ अ डेज पीपल आर प्रिफरिंग टू बाय अ प्रीमियम सेगमेंट कार और अ सेडान कार ओवर अ हैचबैक कार। और प्रीमियम सेगमेंट में और सेडान में हमको मालूम है कार का प्राइस ज़्यादा रहता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो उसमें संवर्धना जैसे कंपनीज का प्राइस रियलाइजेशन भी अच्छा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, संवर्धना इज़ नाउ फोकसिंग मोर ऑन द इमर्जिंग मार्केट। मतलब इमर्जिंग मार्केट मतलब जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पे अभी दोस्तों संवर्धना इज़ फोकसिंग मोर। तो संवर्धना का जो टोटल सेल्स है नाउ 50% ऑफ दैट सेल्स, 50% ऑफ दैट रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क, आगे जाके भी समझो कुछ ऐसे सिचुएशंस आए
पिछले 2 साल जैसे, तो संवर्धना हैज़ टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप्स like diversifying customer base, increasing focus on the emerging markets and also diversification in the product base. ये सब चीज़ें दोस्तों आगे जाके डेफिनेटली संवर्धना को बहुत अच्छी तरीके से उनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों उनका प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके कैसा बढ़ेगा, ये जो हमने इमर्जिंग बिजनेस देखा जिसका शेयर 10% के आसपास है, अगर ये चार्ट में हम लोग दोस्तों देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उनका एबिटा परसेंटेज आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इमर्जिंग बिजनेस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एबिटा मार्जिन इज 10%, 10% एबिटा कंपनी कमा रही है फ्रॉम इमर्जिंग बिजनेस, फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट विच इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ। इसके वजह से दोस्तों आगे जाके संवर्धना का रेवेन्यू भी बढ़ेगा बिकॉज मार्केट्स आर इम्प्रूविंग, वर्स्ट इज बिहाइंड, नाउ हेड विंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू टेल विंड, तो उसके वजह से रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रीमियम सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ेगा तो संवर्धना का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। एंड बिकॉज इमर्जिंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, सबसे ज़्यादा है, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो आगे के 1-2 साल में दोस्तों संवर्धना के लिए वी कैन सी अ सब्सटेंशियल ग्रोथ इन रेवेन्यू, इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देयर बाय रिड्यूसिंग द डेट विच कंपनी इज हैविंग करेंटली। तो इतना सब दोस्तों सुनने के बाद कंसर्न्स कुछ कंपनी के लिए है क्या, थ्रेट रिस्क कुछ है क्या? रिस्क तो डेफिनेटली है, हर एक कंपनी के ऊपर रिस्क रहते हैं, हर एक कंपनी को थ्रेट्स रहते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों संवर्धना के लिए भी अभी कुछ चैलेंजेस है। वन मेजर चैलेंज डेट, जो उनका कर्जा है वो, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो उनका लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो कैपेक्स के लिए कभी कभी लिया जाता है, दैट हैज़ कम डाउन टू 5,000 करोड़ फ्रॉम अर्लियर 8,500 करोड़। यहाँ पे ऑलरेडी 3,500 करोड़ का रिडक्शन है इन लास्ट 6 मंथ्स। लेकिन वर्किंग कैपिटल का डेट दोस्तों इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री में 2,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ, डेटर्स में भी उनका सब्सटेंशियल इंक्रीज है। लेकिन दैट डेटर्स इज नॉट अ कंसर्न बिकॉज Q2 का जो रेवेन्यू हुआ दैट हैज़ बीन सब्सटेंशियली हायर देन प्रीवियस क्वार्टर। सो नेचुरली रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा तो डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन डेटर ज़्यादा होने से उसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो एज ऑफ नाउ डेटर्स इज़ अ माइनर कंसर्न बट इन्वेंट्री इज़ अ मेजर कंसर्न विच company management is well aware of and they have already taken measures to come out of this situation। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सुना और जो अभी तक हमने देखा ये वीडियो में, वो देखने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस कंपनी, दिस स्टॉक कैन बी अ सचिन तेंदुलकर एंड ऑल्सो कैन बी अ हार्दिक पांड्या इन कमिंग मंथ्स, दैट मीन्स फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। तो दोस्तों आज का इसका क्लोजिंग 71 था, ओपन 74 पे हुआ, लेकिन सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि 52 वीक लो है 61 रुपीज़। तो जिन्होंने 61 से बाइंग शुरू की थी अप टू 65-68 रुपीज़, दे हैव यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। अभी दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी शेयर वुड ट्रेड बिटवीन 68 एंड 71, यहाँ पे बेस बनाएगा फॉर फ्यू डेज एंड देन फिर उसके बाद दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग अप मूव ये शेयर में आने की चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर किसी को बाय करना है तो अभी बाय कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली अभी बाय कर सकते हैं, ऑल्सो एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 71 रुपीज़। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट करना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला स्पॉट देम यंग, अभी जो भाव है दोस्तों वो यंग एज में है, तो स्पॉट देम यंग, तो अभी ये शेयर को हम लोग दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्लोली इसको बाय करना है। आज दोस्तों मार्केट सब्सटेंशियल ऊपर चला गया, सब शेयर्स ऊपर चले गए हैं, हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ये कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन अगर शेयर लेना है एंड इफ़ यू स्पॉट देम यंग, तो दोस्तों वो शेयर को रखना है लंबे पीरियड के लिए एंड ऑन एवरी ड्रॉप शेयर को थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। तो दोस्तों अभी से इसका एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, टिल 64 एंड 65 लेवल तक इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन द अनफोर्सिन सिचुएशन, अगर कुछ समझो बहुत ही बुरा हुआ ग्लोबल इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, और एक कुछ वॉर आया, तो अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से दोस्तों मार्केट नीचे चला गया सब्सटेंशियली, ये कंपनी का शेयर भी नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है फ्रॉम 55 टू 60। अगर कोई 71 पे बाय करता है 60 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर कोई नीचे के लेवल पे 64 या 65 के लेवल पे इफ समवन इज एबल टू बाय देन 55 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना इज़ अ मस्ट। दोस्तों अगले दिवाली तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी का भाव वापस 90 टू 100 हो सकता है, 100 के ऊपर भी
जा सकता है। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी हमेशा की रिक्वेस्ट, अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वीडियो का लिंक आपके दोस्त लोग हो उनको फॉरवर्ड कीजिएगा विथ रिक्वेस्ट कि कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।